फैसला बाद की रिहायशी नुसरत बीबी गुज़िश्ता 11 साल से अजियत में हैं। अदालतों और जेल के चक्कर लगाते जूतियां घिस गईं। वकला की फीसें अदा करने के लिए घर बेचना पड़ा। अपनों ने मुंह मोड़ लिया। उनका कसूर ये है कि वो एक ऐसे बेटे की मां है जिसे अदालत ने कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुना रखी है। जलील करना कि इतना खड़े होके खड़े रहो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर वो अंदर जलील हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई एक बंदा है, कोई उसके पीछे जाने वाला नहीं है, तो उसको इस काबिल छोड़ें कि ताकि वो उसको देख सके, उसकी मुलाकात कर सके। इस तरह ना करें उसके साथ कि वो वापस आए तो वो मरीज़ बन जाए, वो फिर जाने के काबिल ही ना रहे। जिस दौरान नुसरत बीबी अपने बेटे अब्दुल बासित की सजा पर गौर तलबी का मुकदमा अदालतों में ले जा रही थी, इसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ जो जेल में मुनासिब इलाज ना मिलने के बाइस बिगड़कर फालिज में बदल गया। कानून के मुताबिक जब तक मुजरिम अपने पांव पर खड़ा होकर तख्तेदार तक नहीं जाता, उसे फांसी नहीं हो सकती। इसी बुनियाद पर सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की गई और अब्दुल बासित की सजा पर स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया गया। टांगें जो नहीं हैं तो फिर वो वाशरूमों में जाएं तो फिर वहाँ आवाज़ें देते रहें कि मुझे उठाओ और वो कोई ना आए, तो फिर वो एक मौत से कोई कम तो नहीं होती। मुल्क के अंदर और बाहर जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक तफ्तीश और इंसाफ के निज़ाम में ऐसी खामियां हैं कि पाकिस्तान में सजाए मौत एक गैर मुनसिफाना इकदाम बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 5 सालों के दौरान झेली अदालतों की जानिब से दी गई मौत की सजा पर अमल दरामद 85% मुकदमात में रोक चुकी है। इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी थी, सबूत काफ़ी नहीं था, गलत गवाहियाँ दी गई थी। तो जब आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इतने संगीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि रेगुलरली हो रही हैं, तो इतनी डेथ पेनल्टी जैसी सज़ा रखना हम कहते हैं मुनासिब नहीं है अभी के लिए। पाकिस्तान में जिस्मानी माजूर के अलावा ज़हनी माजूर को भी तख्तादार पर नहीं लटकाया जा सकता। बाज़ नाक़िदीन का कहना है कि सजाए मौत से बचने के लिए मुजरिम ज़हनी बीमारी का बहाना कर सकता है, लेकिन माहिर नफ्सियात डॉक्टर उस्मान होतियाना कहते हैं ऐसा करना आसान नहीं। जो साइकियाट्रिस्ट हैं, दे आर ट्रेन टू फाइंड साइकियाट्रिक इलनेस। ये सिर्फ इंटरव्यू की बेस पे नहीं होता, जो पेचीदा केसेस होते हैं उस पर बहुत सारी और एविडेंसेस भी सामने आती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनके ऊपर झूठ बोलना मुश्किल है और डॉक्टर्स को चेक बांध देना ज़रा मुश्किल काम है। दुनिया के दीगर मुल्कों के बरक्स पाकिस्तान में कैदियों के लिए फ्रांसिक मेंटल अस्पताल मौजूद नहीं। ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों को भी जेल में बने अस्पतालों में रखा जाता है, जहां स्पेशलिस्ट्स ना होने के बाइस सजाए मौत के कैदी की ज़हनी हालत का बरवक्त दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में कानूनदानों का एक तबका ऐसा भी है जो सजाए मौत के कैदी के साथ हमदर्दी के खिलाफ है। एमनेस्टी ने हमें कहा कि आप एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन करें, नहीं करेंगे तो हम आपको इतनी इमदाद जो है वो नहीं देंगे। कर्ज़ों पर चल रहे हैं, फिर मजबूरन हमें वो पोस्टपोन करना पड़ता है। लेकिन आप उससे ये देखें कि नुकसान किसको होता है? नुकसान अल्टीमेटली इस कौम को होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक तहकीक से जाहिर होता है कि मौत की सजा ज्यादा देने से जराइम की शरह में कमी नहीं आती। पाकिस्तान के कानून में 33 जराइम ऐसे हैं जिसकी सजा मौत मुकर्रर की गई है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का कहना है कि सजाए मौत के कैदी के इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है और इसमें गफलत या गलती रियासत के हाथों कत्ल के मुतरादिफ है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।